नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आए हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेल डेंसिटी यानी कि एकक कोष्ठिका घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे और इसका विद एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हेडिंग दे रखा है जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या है हमारा एकक कोष्ठिका घनत्व यानी कि यूनिट सेल डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं आपको डेफिनेशन के थ्रू, किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका का घनत्व उस क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, मान लो फ्रेंड्स कोई क्रिस्टल संरचना है ना, क्रिस्टल संरचना में तो बहुत सारे यूनिट सेल होंगे ना। तो फ्रेंड्स अगर यदि आपको किसी एक यूनिट सेल का घनत्व पता है तो फ्रेंड्स उसका जो घनत्व होगा वो उस पूरे क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होगा। ऐसा फ्रेंड्स एक और तरीके से समझो, अगर आप मान लो कोई दीवार है फ्रेंड्स, दीवार में चौके लगे हुए हैं। ठीक है, यदि आपको फ्रेंड्स एक चौके का घनत्व पता चल जाए ना, एक चौके का घनत्व, तो आप पूरी दीवार का घनत्व बता सकते हो। कैसे? क्योंकि वो उस पूरी दीवार का घनत्व जो होगा उस एक चौके के घनत्व के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स सूत्र है हमारा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रेंड्स एकक कोष्ठिका घनत्व। ठीक है, तो इसलिए घनत्व की जगह क्या लिख लो, एकक कोष्ठिका घनत्व। जब फ्रेंड्स घनत्व एकक कोष्ठिका का है तो द्रव्यमान भी एकक कोष्ठिका का होगा, तो मैंने लिख दिया एकक कोष्ठिका द्रव्यमान। फ्रेंड्स जब सब चीज एकक कोष्ठिका की तो फ्रेंड्स आयतन भी तो एकक कोष्ठिका का लिया जाएगा, तो इसलिए लिख दिया मैंने एकक कोष्ठिका का आयतन। अब बात आती है फ्रेंड्स की एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। ठीक है, तभी तो हम इस सूत्र में एकक कोष्ठिका द्रव्यमान रखेंगे। तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान निकलेगा फ्रेंड्स हमारा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है भाई, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या जेड तो हमें पता चल जाएगी, कैसा बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, या फिर फ्रेंड्स कौन सा होगा, बीसीसी, एफसीसी या फिर एससीसी होगा। ठीक है, उसके थ्रू पता चल जाएगा जेड का मान। लेकिन फ्रेंड्स एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मैं नीचे बता देता हूं आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स से क्या है हमारा कि एक परमाणु का द्रव्यमान जो है कैसे निकलेगा, हमारा निकलेगा परमाणु भार बटे अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार बटे अवोगाद्रो संख्या यानी कि m/Na। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अवोगाद्रो संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, Na से करते हैं। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या हो गया हमारा, एकक कोष्ठिका द्रव्यमान क्या था फ्रेंड्स ऊपर कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या यानी कि Z गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, हमने क्या निकाल लिया m/Na, तो m/Na, तो एकक कोष्ठिका द्रव्यमान हो गया Zm/Na। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या फ्रेंड्स हमें दूसरी चीज क्या चाहिए थी, एकक कोष्ठिका का आयतन हो चाहिए था। तो एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया भुजा की घात 3, क्योंकि क्या है एकक कोष्ठिका किसके आकार की है फ्रेंड्स, घन के आकार की है ना, और घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, भुजा हमने मान ली फ्रेंड्स a, तो इसका जो एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया a³। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने कंडीशन नंबर 1 कहां पर मानी थी, कंडीशन नंबर 1 मैंने मानी थी फ्रेंड्स एकक कोष्ठिका घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, देखो ये कंडीशन नंबर 1 मान रखी है। अब यहां से क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इसमें एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान का मान रखूंगा बटे एकक कोष्ठिका का आयतन जो मैंने निकाला है। ठीक है, मैं डी से दिखा देता हूं आपको। ये हो गया ना हमारा फ्रेंड्स डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी, यानी कि फ्रेंड्स यानी कि यूनिट सेल का घनत्व जिसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे स्मॉल डी से। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान Zm/Na, और जी फिर बटे में क्या है एकक कोष्ठिका का आयतन, तो गुणा एकक कोष्ठिका का आयतन a³। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आप कि डी जो है ना, छोटा डी जो है ये क्या है एकक कोष्ठिका का घनत्व है। ठीक है, ये क्या हो गया एकक कोष्ठिका घनत्व। फिर जेड क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी परमाणु की संख्या, और एम क्या है परमाणु भार, Na क्या है फ्रेंड्स अवोगाद्रो संख्या। आपको फर्स्ट ईयर से पता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि 6.022 गुणा 10⁻23 जो है अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। और ए क्या है फ्रेंड्स, हमने क्या मानी थी, ए को हमने माना था एकक कोष्ठिका की बीमा यानी कि एकक कोष्ठिका की भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सवालों को सोल्व करते समय प्रयोग में लाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा मान लो आपको दूरी एंगस्ट्राम में दी गई होगी और आपको इसे मीटर में बदलना है, तो 10⁻−10 से गुणा कर दो। आपको यदि इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻8 से गुणा कर दो। और यदि फ्रेंड्स आपको नैनोमीटर में दी गई होगी दूरी, तो आप यदि आपको मीटर में बदलना है तो 10⁻9 से गुणा कर दो। यदि आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻7 से गुणा कर दो। यदि फ्रेंड्स आपको दूरी पिकोमीटर में दी गई होगी तो आप 10⁻12 से गुणा करके उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स आपको उसे 10⁻−10 सेंटीमीटर से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया कि एकक कोष्ठिका घनत्व क्या होता है।
एक बार वो रिवाइज करा दूं कि किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठीय घनत्व उस क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। यानी कि फ्रेंड्स किसी क्रिस्टल संरचना में जो यूनिट सेल होंगी ना, किसी भी एक यूनिट सेल का जो घनत्व होगा वो पूरे क्रिस्टल के बराबर होगा। और इसका जो सूत्र है फ्रेंड्स, आपको खाली कौन सा सूत्र याद रखना, आपको ये रखना खाली कि D बराबर घनत्व बराबर Zm/Na3। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको ऊपर से जो है मैंने खाली आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया, कभी ड्राइव करना आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, इसी को जो है फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के फ्रेंड्स में पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने एग्जाम्पल लिए पेज इंसर्ट कर लिया। एग्जाम्पल है हमारा कि किसी धातु परमाणु भार दे रखा हमें कितना 60 की क्रिस्टल संरचना FCC में एक कोष्ठिका कोर की जो लंबाई दे रखी है 400 पिकोमीटर हो, तो उसका घनत्व निकालना है। बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। एक कोष्ठक घनत्व को समझने के लिए फ्रेंड्स इसे अगर आपने कर लिया ना, अच्छे समझ लिया, तो एक कोष्ठक घनत्व आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, परमाणु भार दे रखा है। परमाणु भार को M से डिफाइन करते हैं, तो बराबर दे रखा है 60, इसका मात्रक AMU हो गया, ठीक है। क्रिस्टल संरचना FCC दे रखी है, FCC में परमाणु की संख्या Z बराबर कितनी होती है, 4 होती है। फिर क्या, कोर की लंबाई दे रखी है A बराबर 400 पिकोमीटर, ठीक है। जब हम 400 पिकोमीटर को फ्रेंड्स से सेंटीमीटर बदलेंगे, तो पिछले ही पेज पर बताया है मैंने आपको कि 10 की घात माइनस के 10 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात 2 है ना फ्रेंड्स से, तो जगह 10 की घात 2 तो होगी प्लस के 10 की घात माइनस 10 होगी, तो माइनस के 8 हो जाएगी, ठीक है भाई। एक क्या पता होता है फ्रेंड्स, हमें Na का मान पता होता है, यानी एवोगाड्रो संख्या का मान, वो कितना होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो फ्रेंड्स ये 6.022 लगभग 6 के बराबर है, तो 6 गुणा 10 की घात 23 लेकर चलूंगा मैं न्यूमेरिकल्स में। फिर क्या क्या फ्रेंड्स, हमें फिर क्या है, हमें निकालना है D बराबर क्या, D बराबर क्या, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा फ्रेंड्स D बराबर Zm/Na क्यूब। ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले पेज पर ड्राइव करवा दिया है, ठीक है। अब क्या फ्रेंड्स, मैं इसमें वैल्यू लगाने वाला हूं, ठीक है। बराबर, पेज ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, बराबर फ्रेंड्स Z का मान ऊपर कितना लिखा है 4 गुणा M का मान 60 बटे Na का मान 6 गुणा 10 की घात 23 गुणा, ठीक है। और फ्रेंड्स काय का A का मान क्या लिख लिया मैंने, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 8, तो 3 बार तो 4 लिख लिया क्योंकि ये क्यूब है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 को अगर मैं 3 बार गुणा में रखूंगा तो इसका मतलब 10 की घात माइनस के 24, 3 बार जुड़ेगी माइनस के 8 घात, ठीक है। अब मैं इसे काटना शुरू करता हूँ, 4 से 4 कैंसिल, 4 से कितनी बार जाएगा 15 चौका 60, ठीक है भाई। फिर क्या करूंगा, मैं इसे काट दूंगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 दूनी 6। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको और कैलकुलेशन और इजी बनेगी, देखो देखते जाओ, बिल्कुल इजी बना दूंगा कैलकुलेशन। क्या ऊपर क्या बचा है 5 बटे, ठीक है, 10 की घात 23 है प्लस की, 10 की घात माइनस है 24, ठीक है। 10 की घात 24 है माइनस की, 10 की घात 23 है प्लस की, तो कितनी थी 10 की घात माइनस के 1, ऊपर जगह क्या होगी प्लस की हो जाएगी 10 की घात, ठीक है। अपोन 2 चौका 2 ये बचा गुणा 4 ये बचा, तो 10 पंजे 50 बटे 4 दूनी 8। अब इसे 8 से काटेंगे आप, तो कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 बचा पॉइंट लगा 0 बना लो, ठीक है। तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना आपका 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो है फ्रेंड्स आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमने क्या फ्रेंड्स अच्छे से सीख लिया, क्या सीख लिया हमने फ्रेंड्स कि एक कोष्ठीय घनत्व कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं विद एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैंने आपको सिखा दिया है। यदि आप आगे के टॉपिक भी इसी प्रकार से विद एग्जाम्पल विद फॉर्मूला ड्राइविंग से सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपने यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।